नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल। इसका नाम है पेशेंट फ्रेंड। दोस्तों, इस चैनल में हम सीखेंगे रोजमर्रा की कुछ न कुछ बीमारियां हमारे घरों में होती रहती हैं, जिसके लिए या तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं। मुझे कभी लगता है कि कुछ बीमारियों के बारे में कुछ हमें भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयां इसमें यूज की जा सकती हैं और कौन कौन सी दवाइयों से बेहतर इलाज हो सकता है। तो जैसे आज हम बीमारियां जो सीखेंगे वो है नौजिया। कई बार ऐसा होता है जी मिचलाता है, चक्कर सा आता है, उल्टियां होती हैं, भूख नहीं लगती और खून की कमी। तो उस कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयां यूज की जा सकती हैं जिनसे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज हम पहली जो बीमारी देखेंगे वो है, हम देखेंगे जो नौजिया एंड वॉमिटिंग। इस कंडीशन में अगर नौजिया वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको कुछ जी मिचला रहा है, उल्टियां हो रही हैं, ऐसा एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है, हर घर में होता है, तो कभी भी किसी को हो सकता है इनफैक्ट। तो इस सिचुएशन में अगर माइल्ड केसेस है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो दवाइयां यूज कर सकते हैं जिनसे अच्छा प्रभाव मिलता है, रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं, वो है टैबलेट पेरिनोम 10 मिलीग्राम। सुबह शाम खिलानी है और कभी भी जैसे अगर उल्टियां हो रही हो तो आप दे सकते हैं। इसमें मेटोक्लोप्रोमाइड नाम का सॉल्ट होता है। उसके अलावा टैबलेट एमसेट दे सकते हैं हम लोग, सिक्विल 1 मिलीग्राम दे सकते हैं, जेलोसिल एमपीएस के 2 चम्मच दे सकते हैं हर 4 घंटे के बाद। अगर इसमें क्या है कि पेट में गैस बन रही होती है उसके लिए, और साथ में उस पेशेंट को हम कह सकते हैं कि इलायची खाने के लिए और अदरक चबाने के वो बोल सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं या ठंडी बर्फ दे सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में टैबलेट डोमपेरिडोन, जिसे डोमेस्टाल कहते हैं, वो भी आता है 10 मिलीग्राम का, वो दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर पेशेंट, मान के चलिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको क्लोरोक्विन चल रहा हो या दर्द की दवाइयां चल रही हो, तो उसको कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि अभी भी पेशेंट को दिक्कत नहीं है, आराम नहीं मिला और सीवियर सिचुएशन हो जाती है, नौजिया बहुत ज्यादा है, वो उल्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, उस सिचुएशन में अस्पताल में एडमिट करना पड़ सकता है, जहां पे इंजेक्शन पेरिनोम 2 ml का चलेगा। उसके अलावा कंट्रोल नहीं होता है तो इंजेक्शन एमसेट 4 मिलीग्राम वो आईवी चलेगा। इसके अलावा कैप्सूल पेंटाप्रोजोल 40 मिलीग्राम या ओमेस 20 मिलीग्राम, ये 5 दिन तक दी जा सकती है खाली पेट, सुबह खाना खाने नाश्ते से पहले। और लेकिन अगर इसके बाद अगर पेट में दर्द है, मरोड़ हो रही है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन एनाफोर्टान 2 ml आईएम चलेगा। लेकिन अगर अब वॉमिटिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो रही है और यूरिन आउटपुट अगर उसका बहुत कम है, तब हमें आईवी फ्लूइड्स, रिंगर लैक्टेट या डीएनएस, डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, वो चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप एक अच्छे फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम, कई बार ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती है। अब भूख नहीं लगती है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। अगर हमारा एडल्ट पेशेंट कोई भी है, घर पे है और उसे भूख नहीं लग रही है, तो पहले हमें देखना है कहीं उसे जॉन्डिस तो नहीं है। उस कंडीशन में फीवर को देखना है, जॉन्डिस देखना है और एनीमिया चेक करना है, हेमोग्लोबिन चेक करना है। अगर लगता है कि इस सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, जॉन्डिस नहीं है, तो नॉर्मली अगर उसको एनोरेक्सिया है, खाने का मन नहीं करता, खाना देखते ही उसका जी मिचलाता है, कुछ खाने का मन नहीं, तो उस कंडीशन में सिरप एक्टिवेट 2 चम्मच देना है दिन में सुबह शाम, सिरप साइपॉन 1 चम्मच देना है दिन में 3 बार, आधा घंटे खाना खाने से पहले। टैबलेट लॉन्गिफेन 25 मिलीग्राम सुबह शाम देना है आधा घंटा खाने से पहले, और टैबलेट जेंटल देना है 400 मिलीग्राम 1 बार, इसे चबा के खाना है। इसमें पेट में कीड़े होंगे तो तुरंत ये दवा कारगर होगी। और इसके अलावा इंजेक्शन न्यूरोबियन 2 ml IM देना है। ये आप
एक दिन छोड़ के दे सकते हैं, 5 इंजेक्शन देने हैं, यानी 10 दिन में 5 इंजेक्शन। इसके अलावा प्रोटीन रिच फ्रूट सबको लेना है, खाने में प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए प्रोटीन का आपके बाजार में फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, आप उसको ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। थ्रिप्टिन बिस्किट आता है मार्केट में। और उसके अलावा आप स्मोकिंग को बंद करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग बंद करना पड़ेगा और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया भूख न लगने पे। अब पेशेंट को एनीमिया है, हेमोग्लोबिन बहुत कम है, 6 मिलीग्राम, 6.7 पॉइंट, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में कैप्सूल ओरोफर एक्सट्रीम मार्केट में आता है, आप दे सकते हैं, इससे फायदा होगा। टैबलेट यूनी एंजाइम आती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जो खाने को पचाती है। और इंजेक्शन डेकाडोराबोलिन स्टेरॉइड होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये 50 मिलीग्राम IM दिया जा सकता है। इससे बेहतर रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है पेशेंट को उस सिचुएशन में, तो फिर फिजिशियन से कंसल्ट करके आप उसको ब्लड CBC, आप उसको बिलिरुबिन, यूरिया, क्रिएटिनिन, आप इसको देख सकते हैं, मेजर करा सकते हैं। इसके अलावा यूरिन में देख सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है बाइल आ रहा हो। और एक्सरे चेस्ट फॉर TB भी देख सकते हैं, या फिर मैलिग्नेंसी की भी संभावना बन सकती है, कैंसर सिचुएशन भी हो सकती है। और अगर पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा है तो गैस्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, पेट का अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है अगर पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा है, 60 के आसपास। तो ये कुछ बीमारियां आज हमने कवर की हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों पसंद आया होगा। तो अब आपको कभी भी कोई भी इस तरह की बीमारियां किसी को भी होती हैं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया होता है कौन सी दवाइयां चलाई जा सकती हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में हम कुछ और बीमारियां देखेंगे और कौन कौन सी दवाइयां यूज की जा सकती हैं बेहतर परिणाम के लिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।